शांति। आज 4 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, हमें स्मृति दिलाओ कि तुम सब निर्विकारी थे। वो सत्युग में जब तुम रहते थे तुम पवित्र थे। फिर तुम आत्माएं ही 84 जन्मों की यात्रा करके पवित्र से पतित बने हो। फिर बाबा ने एक बात बताई कि अब सभी तो 84 जन्म नहीं लेते ना, किसी ने 82 लिए, किसी ने 83 लिए। हर एक आत्मा ने अपना अपना पार्ट प्ले किया, लेकिन जब हम इस दुनिया में आए हम पवित्र देवी देवता थे। फिर हम यात्रा करते करते पतित बन गए। बाबा कहते हैं कि जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वो नई दुनिया थी, और अब कैसी दुनिया हो गई है? वो पुरानी दुनिया हो गई। आज बाबा ने मुरली में सतयुग का और कलयुग का, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बहुत अच्छे से कंट्रास्ट बताया है। इसको हम समझते हैं अच्छे से। बाबा ने कहा, सतयुग में तो निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे तुम्हारे अंदर, और अब देखो कितने भूत हैं। ये विकार रूपी भूत, काम का भूत है, क्रोध का भूत है, लोभ का भूत है, ये अभिमान है। बाबा ने कहा, ये रावण का राज्य है ना, ये रावण तुम्हारा 2500 वर्ष का दुश्मन है। जब तुम देवता थे तब तुम में कोई भी भूत नहीं था, लेकिन जैसे ही द्वापर आया तुम रावण के राज्य में आए तो तुम में देभान आया, और देभान आने से फिर सभी विकार आ गए, और तुम क्या बन गए? विकारी बन गए। अब बाबा कहते हैं अब ये क्या है? संगम युग है। तुम्हें इस संगम युग पर मुझे की याद से फिर से पवित्र बनना है। संगम युग यानी पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मतलब, पुरुष मतलब आत्मा, जब आत्मा उत्तम बनती है, दैवीय गुणों को स्वयं में धारण करती है, बाबा की याद से पवित्र बनती है, उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। बाबा ने कहा, सत्युग और त्रेता है राम राज्य, और द्वापर कलयुग है रावण राज्य। सत्युग त्रेता में है पवित्र दुनिया, वहां हम सब डबल ताजधारी हैं। हमारे सर पर रतन जड़ित हीरे ज्वारों का ताज है, पवित्रता का ताज है। लेकिन फिर जैसे ही हम रावण की दुनिया में आए तो पवित्रता का ताज उड़ गया, और धीरे धीरे फिर जो रतन जड़ित हीरो का ताज था वो भी कलयुग आने पे वो भी चला गया, राजाई भी चली गई। बाबा ने कहा, देखो तुम निर्विकारी थे। बाबा हम एक एक चीज बता रहे हैं, अच्छे से खोल खोल कर समझा रहे हैं। पहले तुम निर्विकारी थे, कोई भी भूत नहीं था। फिर रावण राज्य में आए तो देखो अपना काला मुंह कर लिया, काम विकार में गिर गए। लेकिन बाबा ने आज एक बात और अच्छे से बताई कि बाबा का बनने के बाद अगर तुम विकारों में गिरते हो तो समझो 5 मंजिला ऊंची इमारत से गिरने के बराबर है। फिर आसान नहीं होता बाबा की याद में रहना। नई दुनिया कैसी थी? सतो प्रधान गोल्डन एज, और ये पुरानी दुनिया कैसी है? तमो प्रधान आयरन एज। देवताएं बहुत सुखी थे। फिर वही देवता जब रावण राज्य में आए तो दुखी हो गए। वहां काले मृत्यु नहीं होती, और यहाँ हर आत्मा डर में जी रही है, किस समय काल आ जाए। वहां हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है। आत्मा पूरी आयु
जीती है अपनी। देवी देवताओं की सतयुग में आयु है 150 वर्ष। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, पूरी आयु ही आत्मा अपनी शरीर के द्वारा भोगती है, और फिर खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरे एक शरीर में प्रवेश करती है। वो है सुखों की दुनिया और ये है दुखों की दुनिया। वो दुनिया बाप ने रची और ये दुख की दुनिया रावण ने रची। अब कोई कहता है कि भगवान ही सुख दुख देता है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो सुखदाता हूँ। मैं तो जब आता हूँ तो सबको सुख देकर जाता हूँ, स्वर्ग देकर के जाते हैं बाबा। दुख तो तुम्हें रावण ने दिया है। भगवान तो जब आएगा तो अपने बच्चों को स्वर्ग ही देगा ना। वो बाप है, जो लौकिक बाप, जो एक हद का पिता है, वो अपने बच्चों को हमेशा सुख देने की इच्छा रखता है कि मेरे बच्चों को मुझसे भी कहीं ज्यादा सुख मिले। और वो तो हमारा बेहद का पिता है, क्या वो हमें दुख दे सकता है? तो ये दुख जो हमें मिले, ये हमने रावण के वशीभूत होकर, उन विकारों के वशीभूत होकर जो हमसे विकर्म हुए, वही हमारे दुखों का कारण बना। एक दो पर काम कटारी चलाने लगे, कहने लगे कि दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे, सत्युग और त्रेता में भी तो पवित्र दुनिया थी। वहां पर क्या बच्चे नहीं थे? वहां योग बल है, पवित्र गृहस्थ आश्रम है। कितना सत्युग में अथाह धन था, हीरे ज्वारों के महल थे। और अब देखो, कंगाल बन गया है भारत। जो भारत सॉल्वेंट था, 100% सॉल्वेंट, वो अब क्या बन गया? 100% इंसॉल्वेंट। अब इस समय कोई क्या समझते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, जो साहूकार लोग हैं, एरोप्लेन है, मोटरें हैं। बाबा ने कह दिया स्वर्ग तो नहीं है ना, विकारों से ही तो शरीर बना है। शरीर की उत्पत्ति विकारों से हुई, चारों ओर विकार है, तन में रोग है, तो सुखी कहाँ से हुई? मृत्यु का हमेशा डर रहता है। तो जब बाबा आए, बाबा के आने के बाद माया ने भी अपना खूब फॉर्म फैला दिया, चारों ओर टेम्पटेशन कर दी अपनी, या वो सुख दाता आ गया है, तो उसने भी अपना पूरा जोर लगा दिया। और अब देखो कितना चारों ओर, कितना पॉम्प छाया हुआ है माया का। लेकिन बाबा ने कह दिया कि जो बच्चे इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ते हैं और मुझे एक को याद करते हैं, वो संपूर्ण पावन बनकर, संपूर्ण सतो प्रधान बनकर पहले घर जाते हैं और फिर घर से स्वर्ग में आते हैं। सतो प्रधान तो सबको बनना है। कुछ आत्माएं पवित्र बनकर मुक्ति धाम में जाएंगी, और कुछ आत्माएं जो इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेंगी, वो सत्युग में जाएंगी। बाबा ने कह दिया देखो, नई दुनिया में है 9 लाख आत्माएं, छोटी सी दुनिया है, छोटा सा स्वर्ग है। और अब देखो वृद्धि होती जाती है, 800 करोड़ के आसपास है जनसंख्या। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, लेकिन जब आत्मा शरीर का आधार लेकर के पुरुष और स्त्री का चोला धारण करती है, तो क्या बन गए? भाई बहन बन गए। पहले आत्मा सतो प्रधान है, लेकिन जन्म लेते लेते जब नीचे उतरती आई तो तमो प्रधान बन गई। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अब तुम्हें फिर से सतो प्रधान बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग पर ही परमात्मा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ करके हम 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। पूरे कल्प में ये पढ़ाई कभी नहीं होती है। किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो सिर्फ उसी जन्म के लिए उसे कुछ प्राप्ति हो गई, लेकिन यहाँ परमात्मा में ऐसी पढ़ाई कराते हैं कि आधा कल्प तक सदा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सुखी हैं, सब संपन्न हैं, सब भरपूर हैं। इसलिए बाबा ने कहा है जो इस संगम पर अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसे सत्युग में ऊंचा पद प्राप्त होगा।
याद और पढ़ाई। याद से आत्मा पवित्र बनती है और पढ़ाई से आत्मा ऊंचा पद प्राप्त होती है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है और पढ़ाने की भी सेवा करनी है। जो बाप समान बनते हैं और बाप समान बनाने का आत्माओं को पुरुषार्थ कराने में सहयोग देते हैं, तो वो आत्माएं ऊंचा पद पाती हैं। बाबा ने कह दिया, मैं इस रथ के द्वारा पढ़ाता हूँ, ब्रह्मा रथ के द्वारा। तो कितना भाग्यशाली रथ है, स्वयं भगवान आकर के लोन लेते हैं। बाबा में बार बार याद दिलाई, आज बाबा ने मुरली में, कि देखो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जरा पूछो कि लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई कैसे पाई, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया। कितने समझदार बने, दैवीय गुणों को धारण किया और राजाई को प्राप्त किया। बाबा ने कहा, ऐसे अब हम सबको भी बनना है ना, आप सबको भी बनना है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है, बाबा को याद कर संपूर्ण पावन बनना है और उस नई दुनिया में जाना है। बाबा ने कहा, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो बच्चे पास विद ऑनर होते हैं। तो जो पास विद ऑनर होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। माला 8 की है उनकी, तो 8 बच्चे ही स्कॉलरशिप पाते हैं। फिर 108 की माला भी होती है, जो भक्ति में माला सिमरी जाती है। बाबा ने कह दिया, मनुष्य इस बात को कहाँ जानते हैं, इस रहस्य को, कि जो हम माला सिमल रहे हैं, ये वो माला है जो 108 बच्चों ने परमात्मा की याद से संपूर्ण पवित्रता को धारण कर उस पढ़ाई में नंबर 1 आए। ये है राम राज्य, जो परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, और वो है रावण राज्य, जहाँ दुख ही दुख है। तो परमात्मा आए हैं हमें दुख की दुनिया से लिबरेट करके हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। इसलिए जो भी भूत हैं उन्हें सबको निकालना है बाबा की याद से, और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है। मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भवा। बाबा ने कहा, अगर माया की छाया से जो बच्चे निकल जाते हैं, उस छाया से निकलने का पुरुषार्थ करते हैं, उन भूतों को निकालते हैं, उस दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा लेते हैं और सदा परमात्मा की याद की छत्र छाया में रहते हैं, वो बच्चे सदा सेफ रहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहते हैं, मस्त में रहते हैं, बाबा की याद में लवलीन रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर खुशी गुम हुई, कमजोरी आई, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए परमात्मा की छत्र छाया में सदा खुशनुमा रहना है। माया की छाया स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। हमें अटेंशन में रहना है। अलबेलेपन का, अलबेलापन का लूज है, अगर स्क्रू अगर लूज हो गया है हमारी याद का, तो उसे अटेंशन से, समझ से ये टाइट करना है और सदा अलर्ट रहना है, समझदार बनना है। बाबा ने हमें कितने ज्ञान रतन दिए हैं, हमें हंस बन करके उनको ही चुगना है। बाबा ने कल मुरली में कहा था ना, हम कौन है, बाबा के हंस बच्चे हैं। तो हंस सदा मोती ही चुगते हैं, सदा अटेंशन में रहते हैं, समझदार बनते हैं, दैवीय गुणों को धारण करके रखते हैं। और हम समझदार कैसे बनेंगे, बाबा की याद से, इन ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण करने से, उनका स्वरूप बनने से, और ज्ञान रत्नों का दान करने से। जितना दान किया जाता है उतना वो बढ़ता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।